class. So good morning students, good morning. Welcome once again to all of you. Today we are on day 4th. The chapter name is retirement, right? And the topic which we are going to discuss today is revaluation account. Kya hai sir revaluation? Whenever there is a change in the partnership firm, there is a change in partnership firm. अगर पार्टनरशिप फर्म में कभी भी क्या होगा बच्चों, चेंज होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं इससे अच्छी लैंग्वेज लिखते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन पार्टनरशिप फर्म, देयर इज अ नीड टू reevaluate the assets and liabilities of the old partnership firm. भाई क्या फंडा है, सिंपल सी बात है, अगर पार्टनरशिप फर्म में कभी भी चेंज होगा, सर ये चेंज मतलब कुछ नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बेटा, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो भी रिवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट आएगी, अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है तो भी रिवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्रिएट होगी, अगर रिटायरमेंट चैप्टर है तो भी इसकी नीड क्रिएट होगी बेटा, अगर डेथ चैप्टर है, डेथ, तो भी इसकी नीड क्रिएट होगी। यानी कि एक बात तो कंफर्म है कि रिवैल्यूएशन तो बनना ही बनना है, डिसोल्यूशन चैप्टर में नहीं बनेगा बेटा। क्या है बेसिकली रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन सबसे पहले अगर हम बात करें, यस बेटा, एनीबॉडी, एनी डाउट? नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या है नेचर रिवैल्यूएशन अकाउंट? आप में से कोई बताना चाहेगा बच्चों? हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी, 1 नंबर का क्वेश्चन, नॉमिनल। वेरी गुड बेटा, सर इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। वी नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और रिवैल्यूएशन का क्या किसी भी अकाउंट का नेचर बोर्ड आपसे पूछ सकता है, देखा जाए तो वो बोनस क्वेश्चन होगा बेटा, राइट? क्योंकि हमने 11th में पढ़ा है, राइट? जैसे शेयर कैपिटल था, राइट? वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, हमने नाम क्रिएट किया, राइट बेटा? इज इट ओके? ऐसे किसी भी अकाउंट का आप नेचर पूछ सकते हैं, मुझसे भी, अपने आप से भी। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बता दीजिए, ये लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बुक से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, ताकि अगर किसी के पास बुक नहीं है तो भी आप टेंशन फ्री क्वेश्चन कर सके, और क्वेश्चन आप बाद में भी अरेंज कर सकते हैं बेटा। मतलब बीके गोयल, आप में से कोई बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुशाग्र कई बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि रिवैल्यूएशन के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एक पीडीएफ बना के भेज दो ताकि सबका भला हो जाए, राइट बेटा? आइए चेक करते हैं। और मान लीजिए आप चाहें कि सर ऑनलाइन हम कैसे दो चीजें एक साथ मैनेज करें, तो बेटा अकाउंट्स की क्लास के टाइम एक बार थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स का मोबाइल ले लीजिए, ठीक है ना, या कोई घर में एक्स्ट्रा डिवाइस पड़ी हो तो एक डिवाइस पे आप क्वेश्चन देखिए ऑनलाइन, और साथ साथ एक क्लास में जूम के थ्रू आप क्लास अटेंड कीजिए, काम चल जाएगा। दिमाग में तो डाउनलोड करना है, दैट्स इट बच्चों, इट्स नॉट अ बिग डील। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इज इट ओके? अब क्या ध्यान रखना है, डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा? अगर किसी भी प्रकार का लॉस है, अगर किसी भी प्रकार के लॉसेस हैं, इट शुड बी रिटन इन डेबिट साइड, और अगर किसी भी प्रकार के प्रॉफिट्स हैं, इट शुड बी रिटन इन क्रेडिट साइड। और ये तो पीएनएल अकाउंट का भी सेम नेचर है जो हमने 11th में पढ़ा था, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। सर लेकिन लॉस और प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा? इसका भी फंडा बहुत इजी है। अगर हमारी असेट की वैल्यू कभी भी डिक्रीज हो रही है बच्चों, अगर हमारी असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सर कैसे पता चलेगा? अभी प्रैक्टिकल डेमो देख के बताता हूं मैं आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स। अगर कहीं से भी असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसे हम कहां लिखेंगे? डेबिट में। और अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बच्चों, उसे कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, क्योंकि वो प्रॉफिट का सिंबल है। आपके घर पे बिल्डिंग है, आपकी खुद की बिल्डिंग है, और बिल्डिंग बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा हूं, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई, क्या हो गई बच्चों? इंक्रीज, दैट इज अ प्रॉफिट, क्रेडिट में शो करेंगे। और अगर बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो गई, लॉस,
उसे कहां शो करेंगे? डेबिट में। और लायबिलिटीज का नेचर इसका उल्टा होता है। अब बच्चा थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज है, सर ये रिवैल्यूएशन किस चीज के लिए बनाया जाता है? देखिए, पहले बीच में स्टॉप करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा देखना ध्यान से। द मेन पर्पस the main purpose of revaluation account the main purpose of revaluation account is only concerned with assets assets and liabilities। इतनी सी बात है। बिजनेस के अंदर जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज हैं, इनको रीचेक करना। क्या करना बच्चों? रीचेक करना कि क्या इनकी वैल्यूज में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसे शो कर दीजिए, बात खत्म। इतनी सी तो बात है बेटा, हम इसमें क्यों टेंशन ले? इट इज वेरी इजी, राइट बच्चों? आई एम श्योर आप इस चीज को समझ सकते हैं आराम से। इट्स नॉट अ बिग डील, खत्म। इज इट ओके बेटा? चलिए आगे देखते हैं, वापस से इस डायग्राम में आते हैं। अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो क्या है हमारे लिए? लॉस। और अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। वेरी इजी, आगे चलिए। नेक्स्ट, अगर आपकी लायबिलिटीज जिंदगी में, अगर आपके सर पे या आपके बिजनेस में अगर आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं बेटा, तो वो क्या है? लॉस। और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो सर ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट, राइट? लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट, और लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो लॉस। साथ साथ मान लीजिए अगर आपको गलती से एक वर्ड दिख जाए, कोई अनअकाउंटेड इनकम, तो उसको आप प्रॉफिट में लिखेंगे, बाय अनअकाउंटेड इनकम। क्या होता है सर अनअकाउंटेड इनकम? जिसे अभी तक शो नहीं किया था, अब शो करेंगे तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जो आपके लिए क्या है बच्चों? प्रॉफिट। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ऐसी लायबिलिटी जिसे अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अब अगर आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी, जो एक प्रकार का लॉस का सिंबल है, राइट बेटा? समझिए, इट्स वेरी इजी, कहीं पे भी डाउट नहीं है। और ये कंप्लीट करते ही सर रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे क्या करेंगे? वो डायलॉग बता सकता है क्या आप में से कोई बेटा? प्रॉफिट लॉस का क्या किया जाता है? यस, व्हाट्स द डायलॉग जो हम बोला करते थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर्स, यस कंटिन्यू। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। बेटा अभी भी वही है, रिवैल्यूएशन 100% सेम है जो आपने एडमिशन में पढ़ा था, 100% सेम एज वी स्टडीड इन एडमिशन चैप्टर। समझिए बेटा, इट्स वेरी इजी। तो अगर प्रॉफिट होगा तो उसे भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और अगर लॉस होगा तो उसे भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये लीजिए, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और लॉस होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, डेबिट में, खत्म। अब पहले एक रैंडमली क्वेश्चन लेते हैं, राइट बेटा? और फिर हम समझना स्टार्ट करेंगे, आपकी बुक से भी एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ये लीजिए, एक फर्म है बच्चों ए, बी एंड सी की, और सी रिटायर हो रहा है। सी क्या हो रहा है बच्चों? रिटायर्स। बैलेंस शीट में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, बैलेंस शीट एज ऑन। जल्दी से चेक कीजिए बैलेंस शीट बच्चों, जल्दी से चेक कीजिए। स्पेस कम है तो एक छोटा सा बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे बनाया, और कंसेप्ट समझते हैं बेटा जल्दी से, ठीक है? देखिए, मैं पहला वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। असेट साइड में पहला वर्ड, असेट साइड में पहला वर्ड, फिर लायबिलिटीज में भी कुछ कमेंट्स लिख देंगे, और फिर हमें जज करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, ओके? असेट में पहला वर्ड मैंने लिखा बेटा डेटर्स। क्या वर्ड लिखा बच्चों? डेटर्स। सीधा सीधा बाहर लिखा 20,000 रुपीज। फिर मैंने एक वर्ड लिख दिया बच्चों फर्नीचर। फिर मैंने एक वर्ड लिख दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट बच्चों? देन द लास्ट वन मैंने लिख दिया मोटर व्हीकल। क्या लिख दिया? मोटर व्हीकल, ठीक है बच्चों? फर्नीचर है 10,000 रुपीज का, प्रीपेड एक्सपेंस 6,000 रुपीज का, 80,000 का मोटर व्हीकल। लायबिलिटीज में मैंने लिख दिया बैंक लोन,
क्या लिख दिया बच्चों? बैंक लोन। देन मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स, ठीक है बच्चों। देन मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000 रुपीज, क्रेडिटर्स 18,000 रुपीज, बैंक लोन 40,000 रुपीज। इसी टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा ना बच्चों, कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं होगी। अब ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सी, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सी, देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, पीबीडी टू बी क्रिएटेड, पीबीडी टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5%। आप दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो, ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लगा दो बेटा दिमाग अपना, राइट। फर्नीचर, फर्नीचर revalued, furniture revalued at rupees 6,000, right? Prepaid expenses, prepaid expenses brought down, prepaid expenses brought down to rupees 3,500. Fourth point, इसके बाद क्या होगा? प्रैक्टिस, that's it. Motor vehicle revalued, motor vehicle revalued at rupees 120. ठीक है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, creditors includes rupees 10,000 to be written back, to be written back. Sixth point बच्चों, outstanding expenses brought to rupees 18,000. Next, seventh, bank loan, bank loan to be paid, bank loan to be paid rupees 22,000 as of now, as of now. नेक्स्ट पॉइंट, देखिए हम जितने ज्यादा बनाएंगे उतना मजा आएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए कि सर ये क्या हो रहा है, आप पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी बच्चों आपको, इट्स गुड फॉर यू, राइट। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ क्लेम फॉर damages by the firm amounted to rupees 14,000. Next, ninth point, a typewriter of rupees 30,000 not yet recorded in the books, not yet recorded in the books, right? Next, 10th point, goodwill was valued at rupees 60,000 on retirement of Z. I think Z retire हो रहा है, नहीं C retire हो रहा है, on the retirement of C. अब हम आपसे कह रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, प्लस अगर कोई जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट है वो भी करो। तो बच्चों जल्दी से मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसके थ्रू आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज आपका एक टारगेट होगा कि आपको अगर घर पे स्टडी करना है ऑनेस्टी से, तो केवल एक ही चीज पे फोकस करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस पे फोकस करना है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए मैं भी आपके सामने पेश कर रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अब हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन में आंसर डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। द फॉर्मेट इज वेरी इजी, वी ऑल नो वेरी वेल, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आइए बच्चों, मैं इतना ही फॉर्मेट बना रहा हूं, टाइम का थोड़ा सा इश्यू है बच्चों, हमें पता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आइए फर्स्ट पॉइंट, और मैं चाहता हूं आप सब हेल्प करें, हम सब मिलकर एज ए टीम वर्क ये क्वेश्चन करें। पीबीडी टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5%। बच्चों फर्स्ट पॉइंट, क्या लगता है प्रॉफिट होगा लॉस होगा? बताइए बच्चों। लॉस लॉस लॉस। वेरी गुड।
आप सबको पता है, बस थोड़ा सा हेजिटेशन होता है और कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाता है। सर बिल्कुल सही बोला राजेश आपने, वेरी गुड बेटा। 20,000 के डेटर्स है लेकिन लग रहा है 5% पैसा डूब सकता है, तो ये नेगेटिव सिंबल है, असेट की वैल्यू कम हो रही है इससे। 20,000 का 5%, 1,000 पहले 10,000. निकालना है। वेरी 1,000 राइट। पहले हमेशा 10% निकालिए। 10% मीन्स 2,000, एक जीरो ही तो हटाना है, उसका हाफ कर दोगे तो 5% आ जाएगा। 1,000 रुपीज, ये लीजिए। टू पीबीडी, टू पीबीडी, मैं शॉर्ट करके लिखता हूं बिकॉज हमें आंसर भी इसी में करना है कवर अप। टू पीबीडी 1,000। आप में से एक बच्चे ने पूछा सर अगर हमने गलती से टू डेटर्स लिख दिया चल जाएगा? बेटा चल जाएगा, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि इससे हमारे डेटर्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, राइट बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट मैं चाहता हूं एक नया बच्चा ट्राई करे आप ही में से टीम वर्क के रूप में। फर्नीचर रीवैल्यूड एट ₹6,000, क्या लगता है बच्चों, प्रॉफिट है या लॉस है? 4,000 Loss, लॉस। लॉस है। बिल्कुल सही सर। Loss. पहले फर्नीचर 10,000 का था, अब 6,000 का हो गया। इट मींस ये भी दिमाग में रखना कि न्यू बैलेंस शीट में हम फर्नीचर की वैल्यू कितनी लिखेंगे बच्चों, जो हो गई है। इट शुड बी रिटन एज 6,000, राइट बच्चों, इज इट ओके? तो ये लॉस हो गया ना। अब न्यू बैलेंस शीट में अगर आप 6,000 रुपए लिखेंगे तो लॉस हो गया, 4,000 रुपीज का लॉस हुआ। अमाउंट जल्दी में गलत मत कर देना बेटा। लॉस कितने रुपीस का दिख रहा है? 4,000 रुपीज, इज इट ओके? क्योंकि अब फर्नीचर की न्यू बुक्स में वैल्यू हो चुकी है 6,000, पुरानी बुक्स में थी 10,000। चलिए 4,000 का लॉस जल्दी से डेबिट में लिख देते हैं। टू फर्नीचर 4,000 का लॉस हो चुका है, राइट, ये लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। पीबीडी नहीं सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंस, prepaid expenses brought down to 3500, brought down to 3500। बताइए बच्चों प्रॉफिट है या लॉस है? Loss है. क्योंकि पुरानी बुक्स में सर प्रीपेड एक्सपेंस था 6,000 रुपीज और अब न्यू बुक्स में कितना हो गया है बच्चों? न्यू बुक्स में हो चुका है 3500। लेकिन देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अब लॉस कितना है एग्जैक्टली, अमाउंट बताइए। लॉस तो है कितना रुपीस का लॉस? 2,500 बताइए। रुपए का. नहीं बेटा नहीं, लॉस 3500 का नहीं है बच्चों। वाई? 2,500। 2,500 रुपए 2,500 बोला था सर. गुड 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 बेटा गुड। देखिए 6,000 रुपए है पुरानी बुक्स में प्रीपेड एक्सपेंस, हम कह रहे द वर्ड रिटन इज टू विच इज वेरी ट्रिकी। इसको हिंदी में बोलते हैं इस लिमिट तक ले आइए। पुरानी बुक्स में 6,000 था, इसे रिड्यूस करते रहो करते रहो करते रहो, कब तक? जब तक ये 3,500 रुपए तक ना आ जाए। तो सर इट मींस न्यू बुक्स में 3500 आएगा न्यू बैलेंस शीट में, बिल्कुल सही। अब पुरानी बुक्स में 6,000 रुपए है, न्यू बुक्स में 3500 है, 2,500 रुपए का लॉस हो रहा है, 2,500 रुपए का। टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500। डन बेटा, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, मोटर व्हीकल रीवैल्यूड एट 120, क्या लगता है बच्चों, प्रॉफिट है या लॉस है? Profit. ऑल ऑफ यू, यस, व्हाट अबाउट अदर्स? सब चुप बैठे, व्हाई? यू शुड आल्सो पार्टिसिपेट बेटा। 80,000 की एसेट थी, अब 120 हो चुकी है, 40,000 से वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है सर, दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रॉफिट। तो क्रेडिट में लिख दीजिए 40,000। देखो अमाउंट का भी ध्यान रखना है, बच्चा समझ तो जाता है, आप सबको कंसेप्ट तो समझ में आ गया, बट भावनाओं में बह के बाय मोटर व्हीकल 1,20,000 मत लिख देना। वाई? क्योंकि सर पुरानी बैलेंस शीट में 80 था, न्यू बैलेंस शीट में 120 आएगा, गैप आ रहा है 40,000 का। बाय मोटर व्हीकल 40,000 रुपीज, बाय मोटर व्हीकल 40,000 रुपीज, ये लीजिए हो गया सर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। अच्छा है ना, जितने ज्यादा पॉइंट्स होते उतना मजा आता है, कंसेप्ट क्लियर होता है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इंक्लूड्स 10,000 टू बी रिटर्न बैक। राजवीर, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, तो यस एनीवन, कोई तो आंसर दो बेटा।
Creditors include 10,000 to be written back. What is this? Profit or loss? Loss. प्रॉफिट प्रॉफिट है बच्चा कह रहा है लॉस, एक बच्चा कह रहा है प्रॉफिट. सोच लो अदर्स. यस प्रॉफिट है अदर्स. सर प्रॉफिट है. anyone else? Vishal? Yes Vishal. Yes Vishal. प्रॉफिट The profit confirmed profit है. सर कैसे है? हमने लैंग्वेज देखी है. जनरली ऐसा पॉइंट रियल लाइफ में बहुत कम देखते हैं, बट थ्योरेटिकल में दिखता है आपको. क्रेडिटर्स में 10,000 रुपए ऐसे शामिल हैं जिसे हटा दो, मतलब अब आपको ये पैसा नहीं देना. वाओ सर. हो सकता है क्रेडिटर्स चले गए अपना बिजनेस बंद करके, या वो अपना पैसा लेना भूल गए. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, थ्योरेटिकल में ऐसा हो सकता है बेटा. राइट. तो ये 10,000 का प्रॉफिट हो गया. और न्यू बैलेंस शीट भी आपको बनानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल वो भी सीखनी पड़ेगी. न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितना लिखेंगे बताइए बच्चों, कितना लिखेंगे? यस 1000 8,000. 8,000 रुपए, क्योंकि 10,000 तो हमने हटा दिया. अभी हमें 10,000 का प्रॉफिट हो गया. चेक कीजिए. बाय क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज. बाय क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज. डन. आइए आगे चलिए. नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ पे फिर थोड़ा कंफ्यूजन होगा बच्चों. कंफ्यूजन क्यों होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट टू 18,000. बताइए लॉस बच्चों है सर कितने रुपीस का लॉस है राजवीर? 6,000. बिल्कुल करेक्ट. वेरी गुड. पुरानी बुक्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 12,000. हम कह रहे हैं इसे 18,000 से नहीं, 18,000 तक, बिकॉज ऑफ द वर्ड रिटन टू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा. बाय होता तो आंसर कुछ और होता बच्चों. हम कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लेवल को इंक्रीज करते 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 18,000 तक ले जाइए. पुरानी बुक्स में 12,000, न्यू बुक्स में 18,000. सर 6,000 रुपए से लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई बच्चों. तो ये लॉस है. टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज. टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज. चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर. नेक्स्ट पॉइंट, बैंक लोन. पहले पॉइंट पढ़िए फिर बैलेंस शीट भी पढ़ा दूंगा मैं आपको. बैंक लोन टू बी पेड 22,000 रुपीज एज ऑफ नाउ. अब हमें बैंक लोन 22,000 रुपए ही देना है. बताइए बच्चों प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है बिल्कुल सही है. क्या बात है, क्या बात है. कितना अच्छा आज का क्लास चल रहा है बेटा. बस थोड़ा सा पार्टिसिपेशन और हो जाए तो मजा आ जाए. बैंक लोन अब हमें 22,000 देना है. इट मींस न्यू बैलेंस शीट में हम 22,000 रुपीज लिखेंगे. सर पुरानी बैलेंस शीट में तो बैंक लोन 40,000 है, न्यू बैलेंस शीट में 22,000 ही लिखेंगे. 18,000 रुपीज से हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज. तो दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रॉफिट. बाय बैंक लोन 18,000 rupees. Buy bank loan, it should be 18,000 rupees. Done. आइए नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों. There is a claim for damages by the firm. बताइए प्रॉफिट है या लॉस है? 8th पॉइंट. यस यस बच्चों. What do you think? सर प्रॉफिट है How it is profit बेटा? Claim for damages. आपने किसी का डैमेज कर दिया, उसके ऊपर क्लेम क्रिएट हो गया. सर This फर्म should का be a डैमेज loss. हुआ तो क्लेम अपन को ही मिलेगा बेटा देखिए क्लेम मिलेगा नहीं. देखिए क्या लिखा है, देयर इज अ क्लेम फॉर डैमेजेस. अच्छा लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं बेटा, कंफ्यूजन हो रहा है तो. टू बी पेड बाय द फर्म. टू बी पेड बाय द फर्म. लॉस अब तो क्लियर है. लॉस है बिल्कुल. और न्यू बैलेंस शीट में इट शुड बी रिटन इन द लायबिलिटी साइड. राइट बच्चों. तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे. टू क्लेम फॉर डैमेजेस. टू क्लेम फॉर डैमेजेस 14,000 रुपीज. ऐसे पॉइंट्स तो सदाबहार है, कभी भी आ जाते हैं. टू क्लेम फॉर डैमेजेस 14,000 रुपीज. डन. खत्म. आगे चलिए. नेक्स्ट, अ टाइपराइटर 30,000 नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. बताइए बच्चों. Profit 30,000. प्रॉफिट वेरी गुड सर. ये हमारी असेट है, अनरिकॉर्डेड असेट. अब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. अगर न्यू बैलेंस शीट बनाना होगा तो इसे असेट में भी लिखेंगे बच्चों. राइट. ये प्रॉफिट का सिंबल है. और आपके पास दो ऑप्शन है. वैसे एक बेस्ट ऑप्शन यही है कि यू शुड राइट बाय ऑफिस इक्विपमेंट्स. बट बच्चा कह रहा है सर
हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ये भी बहुत है सीबीएसई के लिए, राइट? चलेगा बेटा चलेगा, आप टाइपराइटर लिख दो तो भी चलेगा। ओके बच्चों, कितना रुपीस था? 30,000, ठीक है। और न्यू बैलेंस शीट पे असेट में लिखना होगा। दो इफेक्ट होते हैं, याद कर लो, दो इफेक्ट एडमिशन में भी सिखाया था हमने, क्योंकि अकाउंट्स चलता ही किस सिस्टम पे है? डबल एंट्री सिस्टम पे, राइट बेटा? अगला वर्ड बताइए, इसका क्या करेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000 ऑन द Old partner sold ratio. ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो। वापस बताओ किसने बोला? यस, वेरी गुड। यस बेटा, किसने बताया था ये आंसर? बिल्कुल गलत बताया था, क्योंकि हम भूल गए या तो जो हमने कल पढ़ा था, हमने एंट्री करेंगे। गब्बर सिंह एंट्री। सर, रिटायरमेंट के समय अगर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरे चैप्टर का, आप सोचिए, एक मिनट प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना आप सब। आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा था बच्चों, जितना भी पढ़ा था वहां पर याद कीजिए, हम क्या कहते थे नए पार्टनर को? भैया अगर फर्म ज्वाइन करनी है तो शगन का पैसा लाओ। 5 कंडीशन हुआ करती थी, 5 कंडीशंस। नंबर 1, नया पार्टनर प्राइवेटली ला रहा है, कैश में ला रहा है, कैश में नहीं ला रहा है, कुछ ला रहा है कैश में, कुछ नहीं ला रहा है, कई सारी कंडीशंस। यहां केवल एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है बच्चों? दैट इज कि सर गब्बर सिंह एंट्री कर दो। और ये सेम आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था। मैंने जान के इस पॉइंट को यहां पर दिया ताकि आप पुराना रिवीजन भी कर सकें बच्चों। रिवैल्यूएशन में तो ये नहीं आएगा सर, और ये एग्जिस्टिंग गुडविल भी नहीं है। अगर होता एग्जिस्टिंग गुडविल तो असेट के अंदर लिखा हुआ होता। दिमाग लगाइए, सोचिए, राइट बच्चों? तो चलिए, रिवैल्यूएशन तो कंप्लीट हुआ। सर इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। इट शुड बी क्लोज्ड, इट should be closed, and the profits oblique losses, the profits oblique losses क्या करेंगे बच्चों उसका? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड Old रेशियो। ratio. लेकिन अब ये चीज तो हो गई बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप, एक छोटा सा स्टेप आ रहा है। वो स्टेप, एक पेंडिंग चीज बची है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ऑलरेडी ये टॉपिक आप कर चुके हो। इसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है बेटा, मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पूरे चैप्टर में जब भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात होगी, 2 चीजें समझनी होंगी आपको। पहली चीज, कौन रिटायर हो रहा है? चेक करो बेटा। सर रिटायर हो रहा है सी, रिटायर हो रहा है सी, तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में शेयर कितना था? ठीक है, शेयर ऑफ सी इन गुडविल। बता सकता है क्या आप में से कोई बेटा? शेयर ऑफ सी इन गुडविल 1/3. 1/3। वेरी गुड बेटा, आज तो राजवीर छा गया भाई, कुछ भी कहो, वेरी गुड बेटा, मजा आ गया। सर क्योंकि ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1/1, राइट बेटा? तो देखिए हमने क्या लिखा, और ऐसा करना है आपको, लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐसा करना है बच्चों। प्रीमियम फॉर गुडविल मत लिख देना, सिंपल शेयर ऑफ सी इन गुडविल, राइट? सर फर्म की गुडविल है 60,000। गुडविल सबसे पहले अगर क्वेश्चन में दे रखी होती है वो फर्म की ही होती है बच्चों। इनटू में सी का हिस्सा 1/3, ये बना 20,000। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, कौन देगा इसे? ये पैसा कौन देगा बताइए बच्चों? हु विल गिव दिस मनी? Gaining partners. गेनिंग Gaining पार्टनर्स partners. देंगे। वेरी गुड सर, गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे, क्योंकि आज के बाद उन्हें मजे ही मजे, सब पैसा उनका। तो सर गेनिंग रेशियो निकाल लो। और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? इन दिस क्वेश्चन ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो सभी क्या है बच्चों? सेम, राइट? क्योंकि ये नहीं दे रखा सी अपना हिस्सा किसे दे के जा रहा है। तो ओल्ड रेशियो 1/1 था, तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? 1/1। आइए गब्बर सिंह एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं बच्चों। जर्नल एंट्री सीखनी जरूरी है, 100% पेपर में आएगी। सर ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट बच्चों? 2 C is capital, A is capital DR, B is capital DR, 2 C is capital, right? Narration आप लिख सकते हैं, adjustment for goodwill has been made, adjustment for goodwill has been made। सर कैसे एंट्री करेंगे?
देखिए सी का हिस्सा है 20,000, तो सी के अकाउंट में सबसे पहले 20,000 क्रेडिट कर दिए, यानी सी का अकाउंट क्या कर दिया बच्चों, प्लस। और ए और बी का अकाउंट क्या करेंगे, माइनस। कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या है बच्चों, 1:1। ए के अकाउंट से भी 10,000 माइनस किया, बी के अकाउंट से भी 10,000 माइनस किया, फिनिश, पूरा क्वेश्चन खत्म। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग इफ यू हैव एनी डाउट बिंदास बताइए, नहीं तो आज हमारा मेन जो टास्क बनता है बच्चों, आपका मेन टास्क फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको अभी के अभी गाइड कर रहा हूं बेटा, चेक कीजिए। रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर बच्चों, देयर आर मेनी क्वेश्चंस बट नो इश्यूज एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 56 तक, देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं। क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं, गाइड कर रहा हूं, आप चेक करना। और ये आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा, आपके स्कूल पे प्रीवियस जितनी भी 3 फाइल्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो ये फाइल आपको वहां मिल भी जाएगी बेटा, इससे अच्छी और क्या बात होगी। टेक एनी 10 क्वेश्चंस, टेक एनी 10 क्वेश्चंस, ओनली प्रिपेयर revaluation account, only prepare revaluation account, plus सुनना जरा ध्यान से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दो चीजें अगर आपने कर ली तो समझ लीजिए, अच्छा अकाउंटिंग, अच्छा रिवैल्यूएशन के लिए तो क्या करना है, अकाउंट बनाना है, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए क्या करना है बच्चों, जर्नल एंट्री करनी है। अगर आपने ये काम आज कर लिया, बिलीव मी, ओनली 10 क्वेश्चंस, सही बताऊं लॉन्ग क्वेश्चन पूरा नहीं करना आपको, आज के लिए केवल एक दिन के लिए ये स्ट्रेटेजी है, सो दैट वी कैन गेट कॉन्फिडेंस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट एज वेल एज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जो गब्बर सिंह वाली एंट्री होती है, मतलब जो हमने 3-4 दिन में पढ़ा सबका रिवीजन हो जाएगा बेटा, क्योंकि गेनिंग रेशियो आ जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। और कल या तो आपके कुछ डाउट्स एक्सप्लेन करूंगा मैं, नहीं तो आई विल स्टार्ट विद द लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा। हम डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन में सर क्या होगा, अब रिवैल्यूएशन एज इट इज आएगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। 2 से 3 दिन में रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है, बिलीव करें। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि सर एटलीस्ट हम 10 क्वेश्चंस करें केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना इज लाइक नथिंग, एक रिवैल्यूएशन बनाने में 3 से 4 मिनट लगते हैं रफ फॉर्मेट में अगर आप बनाए तो, लेकिन अब फॉर्मेट भी थोड़ा फेयर होना चाहिए, सब्जेक्टिव पेपर है तो 10 मिनट्स भी लगाते हैं तो चलेगा बेटा, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय फॉर टुडेज क्लास। आई थिंक हमने बहुत अच्छी क्लास अटेंड किया आज आप सभी ने, राइट। कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट बिंदास आप मुझे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजें और अपना डाउट भेजें, राइट बेटा। चलिए, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।